आस्ते लगाओ, हाथ लगाओ, हाथ लगाओ, उड़ाओ उड़ाओ उड़ाओ। उसमें नग भी है सर। ऐसा है, कल 30 सितंबर 2021 को हमने जनाब कंजर्वेटर साहब चनाब सर्कल और डीएफओ साहब चंद्रशेखर साहब डिवीज़न भद्रवाह की एक्टिव सुपरविज़न के बीच में एक एविक्शन ड्राइव चलाई। उस एविक्शन ड्राइव में हमने कंपार्टमेंट नंबर 3 चिराला, हमारा टाटा द्रमन एरिया में पड़ता है, चिराला रेंज में, उसमें हमने एविक्शन शुरू की। और एविक्शन में हमने वो वाले एरियाज़ शुरू किए हैं जो बिल्कुल ही फॉरेस्ट के एडजॉइनिंग में पड़ते हैं, जिनमें से बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट कवर था और जिसको बहुत ज़्यादा डैमेज होने का खतरा था। उस एरियाज़ को हमने एविक्शन शुरू की है कल से। और कल की डेट में हमने एक ही दिन में 600 कनाल के करीब एरिया को एविक्ट करवाया है। और दौरान इस एविक्शन में हमने कम से कम 7 ऐसे मकान जो परमानेंट स्ट्रक्चर्स बनाए हुए थे, वो कच्चे ही मकान, लेकिन वो परमानेंट ही गिने जाएंगे क्योंकि वो पिछले 10-15 साल पुराने थे और उनको इन्होंने बनाकर वहाँ पर कब्ज़ा इस किस्म से किया था कि वो ऐसे, और अगर 5-6 साल रहता तो वो उसको हम कल को उसकी टोपोग्राफी ही पूरी चेंज हो जाती और वो लगता ही ना कि वो रकबा जंगलात है। इसलिए उसके वो सारे मकान हमने वहाँ पर गिरा दिए और उसकी एविक्शन कंप्लीट करके शाम को हम वापस आए हैं और कम से कम 600 कनाल रकबा हमने कल व्यक्त करवाया है। जी सर, अभी जो अचीवमेंट यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मिली है, इस बारे में जो है अभी बाकी भी एनक्रोचर्स हैं हमारे इलाके में चाहे या बाकी इलाकों में हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? देखिए, मैसेज की बात है कि एविक्शन तो हमारा इस वक्त आपको पता है हमारे गवर्नमेंट का बड़ा स्ट्रेस है इस चीज़ के ऊपर कि इस चीज़ को जितने भी हमारे फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, एविक्टेड हैं, एनक्रोच एरिया हैं, उनको एविक्ट करना बहुत ज़रूरी है। जितने भी एरियाज़ हमारे एनक्रोच हो चुके हैं उनको हमने एविक्शन करनी ही करनी है। बाकी एनक्रोचर्स को मैसेज ये देते हैं कि आपने जिन लोगों के पास एरियाज़ एनक्रोच किए हैं वो खुद ही उन एरियाज़ को छोड़ दें, नहीं तो हमने ऐसी मुहिम तो चलानी है। और आपको पता है हाई कोर्ट में PIL भी है की हुई, सेव वर्सेस यूटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो उसमें सेव में भी हमारे ऊपर हमें बहुत सी स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस हैं कि हमने इस एरिया जितने भी एनक्रोच्ड एरियाज़ हैं इनको एविक्शन करनी है। तो जितने भी एनक्रोचर्स हैं उनको ये स्ट्रिक्ट मैसेज है कि आप उन एरियाज़ को खुद ही वहाँ से या तो छोड़ दो या तो फिर हमें कल को इसके ऊपर ऐसे ही स्टेप्स लेने पड़ेंगे और इनके अगेंस्ट केस भी रजिस्टर होंगे, इनको कोर्ट में चलान्स होंगे और ये एक सख्त कार्रवाई के मुस्तहिक बन जाएंगे। सर, लोगों का किस तरह का रिस्पॉन्स रहा? देखिए, लोगों को जब हम वहाँ पर कल पहुँचे तो लोगों ने वहाँ पर पहले तो लोग आए कि ये हमारी ज़मीनें हैं, हमारे मकान हैं, हम बड़े पुराने अरसा से यहाँ पर रह रहे हैं। हमने उनसे वहाँ जाने के बाद हमने कहा अगर आपके पास पुराने ज़मीनें हैं, पुराने कुछ हैं, इसके कुछ कागज़ वगैरह हमें बताओ, कोई कागजात इनके हैं अगर तो हमें दिखाएंगे। तो कहते हैं जी, उन लोगों ने साफ इनकार किया कि हमारे पास इन ज़मीनों के कागज़ वगैरह कुछ नहीं है, हमारे पास ये ज़मीनें पिछले इतने सालों से कब्ज़ा में हैं, हमने इनके ऊपर सिर्फ कब्जा करके रखा है। तो हम उनके पास कागज थे नहीं। फिर उनसे ही हमने पूछा कि अगर ये कब्जा है तो रकबा क्या था। उन्होंने क्लियर कट ये कहा कि ये रकबा जंगल थे और हमने कब्जा करके रखा है। कुछ लोगों ने ये कहा कि कुछ दूसरे लोगों के पास थे जिनसे उन्होंने खरीदे हैं, लेकिन कागज कोई भी उनके पास मौजूद नहीं था और ना ही उन्होंने कागज लेन देन जमीन का जब लेन देन किया तब कोई कागज बनाया। तो बगैर कागजों के ज़मीनें तो होती नहीं है, अपनी मलकियत ज़मीन हो उसके भी कागजात होते हैं, तो जंगलात के कागज़ तो बनते नहीं है कहीं पर। ये ज़मीन जंगल की थी, उन्होंने इस चीज़ को तस्लीम किया और खुद ही साइड होकर बैठ के कि ठीक है हम कानून के आगे रुकावट नहीं बनेंगे, लेकिन हम उस आदमी के खिलाफ ज़रूर कार्रवाई करेंगे जिसने इस ज़मीन रकबा जंगलात को बेचा है। उस आदमी के खिलाफ जिसने ये ज़मीन जंगल की किसी दूसरे को बेची है उसके अगेंस्ट हम भी एक्शन करने जा रहे हैं। हमने इसका केस रजिस्टर किया है और हम उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, ये मुहिम कब तक जारी रहेगी? ये मुहिम अब देखो हमारे टारगेट्स हैं, हमें हायर अथॉरिटीज से भी हर हफ्ते ऑनलाइन मीटिंग्स होती हैं। हमारे PCCF साहब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं इस मसले में।
हर दूसरे दिन हमारी मीटिंग्स होती हैं कि एविक्शंस के ऊपर हमारे ऊपर बहुत जोर है, एविक्शंस करनी है। तो ये एविक्शंस तब तक चलती रहेंगी जब तक कि हमारे सारे एरियाज फॉरेस्ट के वापस रिकवर नहीं हो जाते। Introducing KashmirOnline.com, a gateway for Kashmir, bringing you the latest information about Kashmir and one-click access to 3 new portals. KashmirNewspapers.com, bringing you all local, national, and international news. KashmirHeadlines.com, breaking news and headlines. JKHotline.com, TV news. Make KashmirOnline.com your favorite bookmark.